Hello everyone, this is Anusha Srivastav, and in this video I would like to discuss about how to avoid silly mistakes, which I feel is a problem faced by majority of aspirants. So before starting with anything, let me make one thing clear कि silly mistake कोई ऐसी चीज़ नहीं है, like it's not a topic कि आपने एक बार रिवाइज किया एंड नेक्स्ट टेस्ट से वो आपका ठीक हो जाएगा. ये ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे जैसे आप टेस्ट लगाते जाओगे इट विल इम्प्रूव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड अ पैटर्न कि आपकी किस टाइप की सिली मिस्टेक हो रही है एंड ऑल्सो किस सब्जेक्ट में हो रही है. अब टाइप की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन कैन बी कि आप स्टेटमेंट आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती करो, लाइक करेक्ट की जगह इनकरेक्ट या व्हाट्सएवर, या कोई वर्ड आप मिस कर दे रहे हो जल्दीबाजी में पढ़ने में. आंसर स्टेटमेंट्स रीड करने में भी देयर कैन बी मिस्टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स. सेकेंडली इट कैन बी कैलकुलेशन एरर्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स विच आर वेरी कॉमन. अदर देन दैट लाइक समटाइम्स कभी कभी हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत समझ जाते हैं. क्वेश्चन में कुछ और पूछा है एंड वी टेंड टू आंसर अबाउट समथिंग एल्स. सपोज किसी क्वेश्चन में दे आर आस्किंग नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जल्दीबाजी में हम ध्यान नहीं देते एंड वी फील लाइक हम पाई बॉन्ड्स मार्क करके आगे सपोज. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ लाइक सिली मिस्टेक्स वी मेक. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिमाग में कुछ और चल रहा होता है लेकिन हम आंसर कुछ और करके आ जाते हैं. लाइक वी नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन, सही फॉर्मूला भी पता है, हमें सब कुछ पता है, बट स्टिल वी मेक दैट मिस्टेक. दीज आर लाइक फ्यू ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स वी यूजली मेक. तो जब आप इसको अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि आप किस टाइप की मिस्टेक्स कर रहे हो, तभी आप एक राइट डायरेक्शन में जा सकते हो कि हाउ टू इम्प्रूव दैट. राइट, so now let's talk about how you can improve these. Okay, so first of all एक बहुत कॉमन चीज़ होती है एंड दैट इज कि क्वेश्चन अंडरलाइन कर करके पढ़ो. लाइक क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा वर्ड आ रहा है, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, बिकॉज कुछ भी है, जस्ट अंडरलाइन दैट, सर्कल दैट, बिकॉज जब आप अंडरलाइन करते हो तो वो कहीं ना अलग से हाईलाइट सा हो जाता है दिमाग में. तो वो मतलब अटेंशन में आ ही जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है. समटाइम्स वो लाइक इनकरेक्ट की जगह दे वुड राइट नॉट करेक्ट या मे बी नॉट इनकरेक्ट. तो उस चीज़ को मार्क करके रखा करो. एंड सिमिलरली जब आप ऑप्शंस रीड करो देन ऑल्सो नॉट ओनली इनकरेक्ट करेक्ट, बट कुछ भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, जैसे मैंने पाई बॉन्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन्स का एग्जाम्पल दिया था, तो उसकी इसमें भी आप ऐसा अंडरलाइन करके रख सकते हो कि दे आर आस्किंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट बॉन्ड्स. राइट, and second thing which you can do is which you should do is to read all the options. Basically even if आपका आंसर पहला ही ऑप्शन आपको लग रहा है सही है, बट स्टिल एक बार लाइक फटाफट चारों ऑप्शंस को थ्रू कर लिया करो. ये वाली चीज़ काफ़ी जगह आपकी हेल्प कर सकती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, यू थिंक मतलब आपको लग रहा है करेक्ट पूछा है, लेकिन अगर आप चारों ऑप्शंस गो थ्रू करोगे तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि इसमें तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं. तो मतलब पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन गलत रीड किया था. एंड ऑल्सो लाइक यूनिट्स वगैरह में जैसे कभी कभी हम मिस्टेक कर देते तो उस चीज़ में भी दिस कैन हेल्प, बिकॉज इट्स लाइक सेम न्यूमेरिकल रहता है. ऑप्शंस में जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो सेम होगा, बट यूनिट्स वो डिफर कर देंगे. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहला ऑप्शन होता है उसकी यूनिट गलत होगी. तो उसमें भी अगर आप चारों ऑप्शन से एक बार देख लोगे तो आपको खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि इनकी तो न्यूमेरिकल सेम है, दो ऑप्शन में सेम न्यूमेरिकल दे रखा है, तो खुद ही आपका ध्यान यूनिट पे जाएगा. राइट, एंड ये यूनिट वाली चीज़ आई वुड से कि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. नीट में इसको लेकर काफ़ी लाइक क्वेश्चन घुमाया जाता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना यूनिट वाली चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान रखा करो. लाइक मुझे अपना पेपर का भी याद है, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी जिसमें उन्होंने यूनिट पे ही लाइक घुमाया था क्वेश्चन कि सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है बट यूनिट में ऊपर नीचे कर दिया. कभी कभी 10 की पावर में इशू हो जाता है, लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू तो सही है लेकिन 10 की पावर हम गलत निकाल देते हैं बिकॉज यूनिट पे उतना फोकस नहीं रहता. तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखा करो वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस. तो बेसिकली ये दो चीज़ें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरलाइन करके क्वेश्चन रीड करो. एंड सेकेंडली ट्राई टू रीड ऑल द 4 ऑप्शंस. इससे काफ़ी कुछ आपका इम्प्रूव हो जाएगा.
एंड नाउ द नेक्स्ट आई वुड से कि थोड़ा सा लाइक वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस थोड़ा सा क्लीन रखा करो बेसिकली, जहाँ पे भी आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन के साइड वगैरह, बिकॉज नीट में देखो इतना स्पेस नहीं मिलता है। वो क्वेश्चन के साइड में या तो आप थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, या फिर एट द बैक ऑफ द क्वेश्चन पेपर एक दो खाली पेपर रहता है प्लेन, वहाँ पे कर सकते हो। तो बेसिकली थोड़ा सा कंसाइज वे में करा करो, जिस क्वेश्चन का आप सॉल्व करो उसी के जस्ट साइड में, कि ये क्लियर रहे, पता रहे कि चल क्या रहा है। वरना ऐसा बहुत ज़्यादा अगर एक ही जगह बहुत कुछ कर रखा है ना, तो वो दिमाग में नहीं आती चीज़, ऐसा मिक्सअप होने लगता है। तो कभी कभी उसकी वजह से भी हम मिक्स कर देते, लाइक क्वेश्चन का एक पार्ट हमने कहीं और कर रखा है, दूसरा पार्ट कहीं और कर रखा है, तो इट क्रिएट्स मोर चांसेस ऑफ हैविंग सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन एरर्स, या फॉर्मूला में कुछ गलत कर दिया। तो उस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान रखा करो। इनफैक्ट ये चीज़ आपकी रिवीजन में भी हेल्प करेगी। बेसिकली आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट हो रहा है, आपको वो रिवाइज करना है, लेकिन अगर आपने उसका आपको पता ही नहीं वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कहाँ कर रखा है, क्वेश्चन कहीं और लिखा है, सॉल्व कहीं और कर रखा है, तो इट वोंट हेल्प। आपको पता ही नहीं चलेगा आपने पहले उसको कैसे सॉल्व किया था, क्या किया था उसमें। तो उसको उसी जगह कंसाइज वे में किया करो। लास्टली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पैनिक नहीं करना है। मेजॉरिटी ऑफ द सिली मिस्टेक्स हमारी इसलिए होती है बिकॉज हम पैनिक कर जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। इट कैन बी रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, या फिर कोई क्वेश्चन हमें नहीं समझ आ रहा तो हम पैनिक कर जाते हैं। दे कैन बी वेरियस रीजन्स। तो बेसिकली ट्राई नॉट टू पैनिक व्हाट्स एवर द रीज़न मे बी। आई नो कहना बहुत आसान है बट ऐसा हो नहीं पाता, लेकिन यू नीड टू हैव दैट कंट्रोल, वरना फालतू में आप गलतियाँ करोगे, आता वो क्वेश्चन भी गलत करोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो उसके क्वेश्चन जैसे हम उसका क्वेश्चन देखते हैं एंड वी फील कि इसका क्वेश्चन तो हमेशा गलत होता है, ये तो नहीं आएगा, तो उसके कारण बहुत आसान क्वेश्चन भी अगर हो ना तो वो भी गलत हो जाता है। वी टेंड टू मेक सिली मिस्टेक्स, उसमें कैलकुलेशन एरर हो गया, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा या ऐसा कुछ, है ना। तो क्वेश्चन करने से पहले दिमाग में ऐसा कुछ नहीं बनाना है, बिकॉज हमें पता नहीं चलता है, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो एक दिमाग में ना पैनिक सा आ जाता है कि इसका क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। तो व्हाट आई वांट टू से कि आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हो, जब आप पेपर करने बैठे हो तो दिमाग में यही होना चाहिए कि सारे टॉपिक्स आते हैं, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। उसमें एक कॉन्फिडेंस रखना ड्यूरिंग द पेपर। तो ये बहुत माइनर चीज़ है जो आपकी माइंड सेट पे भी, मेंटल स्टेट आपकी कैसी है ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस, उस पर भी डिपेंड कर जाती है। तो उसको सही रखा करो, ड्यूरिंग द पेपर पैनिक नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, चाहे जैसा भी जा रहा हो। इनफैक्ट अगर टाइम भी कम लग रहा है, आपको लग रहा है आपका एक दो क्वेश्चन छूट जाएगा, तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसको अच्छे से करो। ऐसा नहीं ये सोचने में कि आपका पेपर छूट रहा है, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें भी आप पैनिक में कुछ सिली मिस्टेक्स कर दो। दैट शुडंट बी द केस, राइट। तो उसमें तो जो छूटा वो तो छूटा ही, और जो आप कर रहे हो वो भी आपने गलत कर दिया, तो दैट वोंट हेल्प इन एनी वे। सो ट्राई टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स एंड ग्रेजुअली आपकी सिली मिस्टेक्स रिड्यूस हो जाएंगी। मैं तो ये कहूँगी वन ऑफ माई टीचर यूज टू से कि अभी जितनी मिस्टेक्स हो रही हो इट्स फाइन, आपका बस ये टारगेट होना चाहिए कि मिस्टेक्स रिपीट ना हो। एक टेस्ट में वो चीज़ हुई, आप उसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि सेम टाइप की सिली मिस्टेक्स रिपीट ना हो, है ना। कोई नई टाइप का कुछ नया मिस्टेक हो रहा है उसको नोट डाउन कर लो, इट्स फाइन, ठीक है। तो बेसिकली अभी आप जितनी करना है कर लो कि नीट के लिए कुछ बचे ना। मेरी इतनी सिली मिस्टेक्स होती थी तो एक टाइम के बाद आई यूज टू फील कि अब इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। जितना कर सकती थी आई हैव डन इन दीज पेपर्स, मेन एग्जाम के लिए कुछ बचा ही नहीं, राइट। सो ट्राई टू थिंक इन दैट वे, एंड आपका ग्रेजुअली आप खुद ही नोटिस करोगे कि आपकी इम्प्रूव होते जाएगी सिली मिस्टेक्स। उसको बस अच्छे से एनालाइज करो, नोट डाउन करो, एंड स्ट्रेस नहीं लेना इसको लेकर। ये आपका जैसे जैसे आप टेस्ट लगाते जाओगे, टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सब चीज़ों के लिए मेनली। तो आप जैसे मॉक टेस्ट लगाते रहोगे आपका वो इम्प्रूव हो जाएगा। So that's all for this video, and as you all would be knowing, the application forms for NEET have been released.
सो आई वुड सजेस्ट कि ट्राई टू फिल दैट एज सून एज पॉसिबल, उसमें ज़्यादा लेट मत करना. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, कीप योर स्पिरिट्स हाई, and I'm sure your exams will be great. Bye, take care.